मैं हूँ नोएडा सेक्टर 15 में। हमारे साथ हैं श्री ड्रोन शर्मा जी। इन्होंने अभी हमसे एक सोलर लगवाया और मैं ये जानना चाहूँगा उनके साथ कि जैसा भी सोलर उन्होंने लगवाया, तो सोलर लगाने से पहले जब से उनके मन में विचार आया और अब जब उनके यहाँ फाइनली लग चुका है और लगने का करीब करीब 2 महीना हो भी चुका है, उनका टोटल जर्नी समझेंगे। क्योंकि थोड़ा सा ये हेक्टिक तो था ही लगवाना, और वेंडर सिलेक्शन से लेके प्रोडक्ट सिलेक्शन तक कई सारे चैलेंजेस थे। तो मैं शुरू करता हूँ ध्रुव शर्मा जी से। सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर कि आपके मन में कैसे एक प्लान आया सोलर के प्रति, सोलर कैसे आप लगाना चाहें? धन्यवाद शशांक जी। शशांक जी, सोलर पे भी जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है, सेक्टर 15 नोएडा का निवासी हूँ मैं। हम लोग नई जनरेशन है, आईटी में काम करते हैं। मेरा प्रोफेशन आईटी से रिलेटेड है और तकरीबन 20 साल के करीब का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग नई नई चीज़ों के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटमेंट एक अपनी अलग जगह होती है और प्रैक्टिकलिटी में जब आते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है। तो जब मैंने सोलर के बारे में सोचा तो पहले कई लोगों का सोलर से रिलेटेड में या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड में जब हम बात करते हैं तो सबका ये होता है कि सबसे पहले कार ले ली जाए। कार आपको तब फ़ायदा होता है लेने का जब आप रोज़ सड़क पे ही घूमते हैं। सड़क पे ज़्यादा आप घर पर रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्सिंग आपका घर होता है। तो घर पे सोलर लगवाने से बेनिफिट ये होता है, अगर आप सड़क पे भी घूम रहे हैं तो आपके बीवी बच्चे, आपके माँ बाप हमेशा सोलर की इंजॉयमेंट कर सकते हैं, एसी की, बिजली का बिल की बिना परवाह करे कर सकते हैं। तो गाड़ी से भी ज़्यादा मेरे को लगा कि लॉजिकली आपको सोलर लगवाना चाहिए। ये घर और ये प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम पर है, वीरेंद्र कुमार शर्मा, के शर्मा। तो उनके साथ मैंने इसका डिस्कशन करा क्योंकि वो ओनर हैं, उनका कंफर्मेशन मेरे को ज़रूरी था। उन्होंने भी मेरे इस थॉट को सराहा और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम आगे बढ़ के इसको करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से हमारा पहला स्टेप और डिसीजन सोलर की तरफ जाने का फाइनल हुआ। अब जब हमने करा तो हमने ये देखा कि हम कैसे सोलर लगवा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब और गूगल के ऊपर सर्च करा तो पता चला कि MNRE की एक सोलर रूफटॉप करके वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है। rooftopsolar.com rooftopsolar.gov.in। तो ये मेरे को सबसे पहला स्टेप समझ आया। तो एज एन इंडिविजुअल मैं वहाँ पर गया और उन्होंने मेरे से कुछ डिटेल्स मांगी। अब हमारे साथ में क्या होता है कि जब हम पढ़े लिखे आदमी होते हैं तो हम लोग एक्साइटमेंट के अंदर हमेशा जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं या हमें लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज है। वहाँ पर मेरा जो कनेक्शन है 12 किलोवाट का है और हमारे को ये समझ आया कि 10 किलोवाट तक में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 3 किलोवाट तक 40% और उसके बाद 20% सब्सिडी देती है। जी जी। तो हमने कहा कि हम सरकार से क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी ले। तो हमने कहा कि 3 किलोवाट का कनेक्शन हम अप्लाई कर देते हैं, 40% के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगी और जब आपको डिस्काउंट मिलेगी तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके पास भर भर के फ़ोन आएंगे, लोग सारे इंतज़ार कर रहे होंगे कि आप सोलर लगवाएंगे। तो हम फॉर्म गए और हमने अपनी डिटेल्स भरी और हमने इस तरीके से। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि जब डिटेल्स भरी उसके पहले आप किसी भी सोलर वेंडर के संपर्क में नहीं थे? नहीं। आपने खुद से ही सारा इनिशिएशन लिया, सारा चीज़ें रिसर्च किया और अपने अकॉर्डिंग प्लान करना शुरू किया? बिल्कुल, इसमें मैंने 1-2 जनों से अपने नोन इन्वर्टर जो है जिनसे मैं इन्वर्टर या बैटरी लेता हूँ उनसे पूछा। उन्होंने मेरे को लूमिनस और 1-2 जगहों का और बताया, लेकिन काफ़ी सारों में ऐसे वेंडर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के रजिस्टर वेंडर नहीं हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहिए तो आपको गवर्नमेंट के रजिस्टर वेंडरों से बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको प्राइवेटली लगवाना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको मीटर लगवाने के लिए तब भी गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ आया, उन्होंने बोला कि सर अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा अगर सब्सिडी चाहिए तो क्यों ना हम सीधा पोर्टल की तरफ ही जाते हैं, पोर्टल में डिटेल्स भरते हैं और उसके बाद हमारे पास तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। मेरे सरप्राइजिंग के हिसाब से या टू माय सरप्राइज सबसे पहली चीज़ ये हुई कि जैसे ही मैंने डिटेल्स भरी 3 दिन में मेरे पास फ़ोन आ गया। जब बात हुई तो पता चला कि वो यहाँ के इंजीनियर हैं बिजली विभाग के। मैंने पहली बार भारत सरकार में इतनी तेज़ी से काम होते हुए देखा है। तो मैं इसमें भी कहूँगा कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, दे आर एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। ये मेरा इनिशियल फीडबैक था। तो मैंने इसको, उन्होंने बोला कि हम आपकी साइट इंस्पेक्शन करना आ रहे हैं। हमने कहा आइए। उन्होंने आए, ये हमारा घर है, हमारी छत है, अभी हम अपने सोलर के नीचे बैठे हैं। आपके दर्शक
बिल्कुल ये पूरा सोलर का सेटअप भी देखेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर और बाकी जी, चीज़ें। जी। बट इस तरीके से वो आए, उन्होंने इंस्पेक्शन करा, ये तब छत बिल्कुल खाली थी। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि ठीक है सर, ये आपकी छत है, ये आपका बिल है, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हमारा काम हो गया। बेसिकली उन्होंने टीएफआर दिया आपको लगाने के लिए, अप्रूवल दे दिया। ये मुझे तब तक नहीं पता था। ओके। मुझे ये पता चला कि वो आए, उन्होंने चेक कर करके गए दिया कुछ। और हमारे को ये लगा सरकार में धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं हम्म। तो चलती रहेंगी। वो शनिवार को आए हैं और मैंने मेरे ख्याल से बुधवार को डाले थे रिक्वेस्ट, 2 दिन में वो आ गए। मेरे लिए पहली बहुत बड़ी बात थी कि 2 से 3 दिन में कोई सरकारी ऑफिसर आपके घर पर आके चेकिंग कर रहा है। और उन्होंने चेक करा और मंडे दोपहर तक के अंदर मैंने जब पोर्टल पे देखा तो मेरी तो रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी थी। अब मुझे समझ ही नहीं आया उसके बाद कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि रिक्वेस्ट तो अप्रूव हो चुकी है, अब मुझे सोलर लगवाना था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा इसमें। एक हमसे कुछ बड़ी मिस्टेक भी हुई थी जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमें लगवाना था ज़्यादा, लगभग 10 किलोवाट तक या 8.5 हमने लगवाया फाइनली। और हमें ने सिलेक्शन कुछ गलत किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। काफ़ी हम परेशान भी थे और बहुत दिन तक होल्ड भी करना पड़ा उसकी वजह से। प्लीज़ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गलतियाँ होने वाली हैं या हो रही होंगी, तो आपके एक डायरेक्शन से हो सकता है लोग गलतियाँ ना करें। मैं कहूँगा होने वाली है, 100% होने वाली है। मैं भी उसी एजुकेटेड कैटेगरी का इंसान हूँ जो लगाने से पहले गूगल और यूट्यूब देखता है। बट यूट्यूब, गूगल और जब आप एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं तो आपको उसमें क्या गलतियाँ या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो समझ आती है। मुझे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि जो मेरा 12 किलोवाट का कनेक्शन है और जिसमें 10 किलोवाट तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मैंने 3 किलोवाट चूज़ कर लिया क्योंकि 40% सब्सिडी मिल रही थी। मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे को तो 12 किलोवाट का कनेक्शन अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वो मेरी मैक्सिमम लिमिट है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है। मेरे को लगा 12 किलोवाट का कनेक्शन की ज़रूरत ही नहीं, मैं क्यों लगवाऊँ। लेकिन मैं सारे दर्शकों को आपके और जो भी ये वीडियो देखेंगे उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में सबसे बड़ी समझदारी करना चाहते हैं तो जितना आपका कनेक्शन हो उतने की ही रिक्वेस्ट आप अप्लाई करिए, चाहे वो आप अपने थ्रू कर रहे हों या आप अपने वेंडर के थ्रू कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आगे बाकी चीज़ों की डिस्कशन करेंगे अपने वेंडर के साथ तो वो आपको बता ही देगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो कम से कम आप वो गलती दोहराएंगे नहीं जो मैंने दोहराई। क्योंकि जब मैंने अपने कनेक्शन को 12 किलोवाट का देखा था और जब हमने अपने लोड को चेक करा और बाकी चीज़ें समझ आई तो हमारे को ये समझ आया कि हमारे को तो कम से कम 8 से 9 किलोवाट के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है और मैंने अप्लाई करा है 3 किलोवाट के लिए। तो जिस रीज़न की वजह, वन ऑफ द रीज़न की वजह से कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, मैं गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करा, वो सब्सिडी के लिए तो मैं एलिजिबल पूरा हुआ ही नहीं क्योंकि 3 किलोवाट के ही हुए बेसिकली। मैंने 3 किलोवाट के लिए ही अप्लाई करा और मेरी रिक्वायरमेंट 8 से 9 किलोवाट की थी। और अगर यही मैं 12 किलोवाट के लिए अप्लाई कर देता तो मैं 3 किलोवाट भी लगवाता चाहे 8 किलोवाट भी लगाता, उससे कोई फर्क नहीं तो था। कुल मिला के जितना किलोवाट आप लगाते हैं उतना आपको उसमें सब्सिडी मिल जाती है उस रेशियो में, और जो अभी 3 किलोवाट का आपने लगाया तो आपको उस रेशियो में सब्सिडी कम आई होगी। बिल्कुल, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट हो गया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सबमिट करे और सारी चीज़ें बिल्कुल ओके थी। बस फ़र्क ये था कि मैंने 3 किलो के लिए अप्लाई करा था किलोवाट के लिए और 8 से 9 किलोवाट के करीब की मेरी रिक्वायरमेंट थी और आखिरी में मैंने जाके ख़त्म करा इसको 8.67 किलोवाट के ऊपर, जो हमने जब डिस्कशन करा और बाकी सारी की सारी चीज़ें करी। मुझे एक्चुअली लगा कि अगर मैं 12 किलोवाट के लिए अप्लाई करता तो वो सबसे बेस्ट डिसीजन होता मेरा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने 3 किलोवाट के लिए करा और मैं आपके सारे दर्शकों को कहूँगा जितना आपका मीटर का सैंक्शन लोड है आप उस पर अप्लाई करिए, क्योंकि आप उससे कम जितना मर्जी लगाए आपको उसके हिसाब से सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन आप कम के लिए अप्लाई करेंगे और ज़्यादा लगाते तो आपको उसके सब्सिडी का पैसा नहीं मिलेगा। कोई सब्सिडी का पैसा नहीं लिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, जितना किलोवाट आपको लगाना है वो तो ठीक है आप डिसाइड करके रखें, लेकिन जो सेंक्शन लोड है उसके लिए आप पहले अप्लाई करिए। फाइनली जो जितना डिसीजन ले लेंगे आप, जितने वाट का पैनल लगाएंगे उसके रेशियो में आपको, जितने वाटेज पैनल लगाएंगे उसके रेशियो में आपको सब्सिडी बनेगी। सेंट्रल की, स्टेट की फिक्स 30,000 सब्सिडी है वो आपको तो मिल ही जाएगी। तो ये वाली गलतियां ना हो। हालांकि सर के पास कोई फंड का इशू नहीं था तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बाकी लोग होते हो सकता है उनको फिर उसको कैंसिल कराना भी बहुत टफ था, वो हुआ नहीं। और गवर्नमेंट को शायद इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए सर कि उसको कैंसिल करते हैं अगर दोबारा भी अप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से शायद वो ऑप्शन अवेलेबल थी, हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी। इस बारे में बेसिक नॉलेज की थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अभाव है। और इसमें होता क्या है कि आप जिस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं उसमें रिवाइज़ करने की ऑप्शन आपको नहीं मिलती।
आप एक शायद फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और वो दोबारा इसी प्रोसेस से जाती है जहाँ पर बिजली विभाग वाले आपके चेक करते हैं। हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी उसको करा नहीं तो मुझे नहीं पता। मुझे ये लगा था कि क्योंकि मैंने 3 किलोवाट के लिए अप्लाई करा है, लेकिन मैं अब एक्चुअली में 8-9 किलोवाट के करीब की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो मैं जितना भी लगाऊंगा उतने की सब्सिडी मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मेरा सेंक्शन लोड 12 किलोवाट का है। बट जब मेरी एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो गई तो मुझे ये समझाया गया और समझ आया मेरे को कि आपने क्योंकि 3 किलोवाट के लिए अप्लाई करा है, आपका मीटर 12 किलोवाट का है, आप 12 तक भी कर सकते थे, क्योंकि आपने 3 का करा है तो सब्सिडी आपको 3 किलोवाट के हिसाब से मिलेगी, चाहे आप गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो करें। ये मेरे से गलती हुई है, ये मैं एक गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट ले सकता था जो लेने में मैं चूका हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इस चूक के बाद भी मेरा डिसीजन सोलर लगाने का, अगर अब मेरे को तकरीबन 73 डेज़ हो गए हैं मेरे सोलर को ऑपरेशनल हुए। 18 अप्रैल 2023 को ये हमारा जो था इंस्टॉलेशन फाइनल हो गया था और 19 अप्रैल से मेरी जनरेशन जो है वो सिस्टम में रजिस्टर होना शुरू हो गई है। 19 अप्रैल से आज की तारीख अगर हम देखें तो आज 2 तारीख है, आज हम 2 जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 73 डेज़ के करीब हो गया मेरे इस प्लांट को चलते हुए। अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने अप्लाई कर दिया था, जो भी गलती सही हुई और हमारी आपसे मुलाकात भी हो गई थी, एज ए वेंडर हम भी थे, पर आपने फाइनलाइज कैसे किया? क्या आपका माइंड थॉट बना? कैसे, कितनी कंपनियों से आपने बात की? बहुत सारी कंपनियों के बहुत ही तरीके से सिस्टम से लोग काम कर रहे हैं, कहीं 200 से 250 लोग रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की साइट पर। तो आपने फाइनल कैसे किया? हमें या किसी भी वेंडर को आप एक अगर दिखा जाए तो आपने क्या क्या थॉट प्रोसेस था उसको फाइनल करने का, जो कि हमारे जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको, जिससे कि ये चीज़ उनको भी हो सकता है मदद मिले कि आपने जो चीज़ सोचा उसमें आपको कितना डिलीवर्ड हुआ वेंडर की तरफ से, और क्या क्या चीज़ें रहीं जो कि आपको एक तरीके से निगेटिविटी में गई, वो आप थोड़ा सा बताएं तो अच्छा होगा। मैं कहूँगा कि सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मैंने यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई प्रोफेशनल और कोई अन प्रोफेशनल है, सारे ही प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं तभी वो लिस्ट हुई हैं। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियाँ और कुछ छोटी कंपनियाँ होती हैं, मैं ये कह सकता हूँ। बड़ी कंपनी के साथ में भी मैंने बात करा, एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं किसी की तरफ में नहीं वो करना चाहता, बट वो मेरे पास है, उन्होंने मेरा पूरा सेटअप देखा, उनके गैजेट्स बहुत ही डिफरेंट थे, या मैं कहूँगा कि बहुत ही एडवांस थे। उनको फीते लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो डिजिटली स्केलिंग से सारा का सारा मेरी छत का पूरा मेजरमेंट लेके चले गए थे। उन्होंने मेरे को कुछ डिटेलिंग्स भी बताई और उन्होंने कहा सर आपके पास शाम तक में कोट आ जाएगा, और मेरे पास एक पूरा 3D प्रिंटिंग बन के कोट आ गया। 3D प्रिंटिंग, उनके साथ डिस्कशन, बाकी चीज़ें ये बहुत अच्छी है, ये इनिशियल डिस्कशन के प्रोस्पेक्ट से था, बट समहाउ मुझे उनका जो प्राइस और बाकी चीज़ें थी वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो कोटेशन भी आती है वो एक लमसम टाइप की आती है, जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेलिंग ज़्यादा होती नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मैं उनके साथ बैठता, बात करता और मेरे 3-4 राउंड होते तो मेरे को और विजिबिलिटी आती। हाउएवर जब मैंने आपके साथ में बात करी तो बात करने पे पहली बारी के अंदर ही मेरी और आपकी जब बात हुई तो आपने बड़ा खुल के मेरे को बताया कि देखिए सर, बहुत सारी कंपोनेंट्स इस चीज़ के अंदर लगते हैं, हर एक कंपोनेंट का अपना अपना क्वालिटी, कॉस्टिंग और बाकी चीज़ें होती हैं। हमारे पास सारी तरीके की चीज़ें अवेलेबल है। आप कहेंगे तो हम आपको सबसे मिनिमम कॉस्टिंग भी दे सकते हैं, आप कहेंगे हम आपको डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से भी दे सकते हैं। वो चीज़ मुझे पसंद आई, तो मैंने ये डिसीज़न लिया कि अगर कोई मेरी समझ और मेरे मुताबिक और अपना एक्सपीरियंस को आपस में मिला के चले। मिली आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ही बड़े रीज़न था मेरा आपका सिलेक्शन करने का, और दूसरा एक और सिलेक्शन करने का रीज़न था कि जिस तरीके से आपने मेरे को चीज़ें समझाई, आपने कुछ अपनी साइट्स के मेरे को वीडियोस दिखाए और उसमें आपने अच्छी चीज़ें नहीं, मेरे को प्रॉब्लम वाली चीज़ें भी बताई कि क्या क्या दिक्कतें आपको फेस हुई, इशूज़ क्या हुई। तो आपने मेरे को वो चीज़ें बताई, तो मेरे को ये लगा कि आपने हर तरीके से मेरे को उस तरीके के समझाया, मैं मेंटली प्रिपेयर करना शुरू करा जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है। तो पहली मीटिंग के बाद मेरे लिए वो एक कन्विंसिंग फैक्टर था। उसके बाद हम जिस तरीके से बात करते रहे, तो आपके साथ और जो मैं बाकी जनों से भी अलग से बात कर रहा था, उस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने आपको सिलेक्ट करा। और मेरे को लगता है आज जब हमने सारा इंस्टॉल कर दिया और हम ऑलमोस्ट 2.5 महीने में बैठे हैं, तो मेरा वो डिसीज़न को मैं रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि काफ़ी जो गलतियाँ अगर हुई भी होंगी तो मेरी तरफ से हुई हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 किलोवाट जो मैंने पोर्टल पे करा, जो मैं शायद आपके साथ कर सकता था या मैंने खुद भी करा,
तो मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि वो अपने मैक्सिमम उस पर जाएँ। तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वो तो खैर हमारा चीज़ हो ही गया जो था, लॉस हुआ उतने का, अब कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा सोलर कवर करके देगा, थोड़ा समय ज़्यादा लग समय जाएगा। ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा सर, अब मैं ये समझना चाहता हूँ, जो प्रोडक्ट आपने चुना, हमने अभी तक बताना चाहूँगा आपको, जितने भी जगह इंस्टॉल किए हैं, हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें एडवांस लगाई। अगर हम प्रोडक्ट का नाम और मेक ना बोल करके सिर्फ चीज़ों को, उसकी फीचर्स के बारे में सिर्फ डिस्कशन अगर करें, तो हमने आपको फीचर्स के बारे में मैंने बताया कि आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें सिलेक्ट भी किए, बिल्कुल। और चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर थी। आप चाहे एसपीडी आपको सिलेक्ट करना हुआ, चाहे एक छोटा सा लक्स लेना हुआ, चाहे प्रोडक्ट पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन थी, या स्ट्रक्चर का जो क्वालिटी मटेरियल था, गैल्वेनाइजेशन का किस तरीके का है, या उसकी साइजिंग थी, वो सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस की। तो बट आपके, हम तो अपनी टेक्निकलिटी बता देते हैं सर, ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, बिल्कुल। आपने क्या क्या चीज़ें सिलेक्ट किया, हमें तो यही समझ में आया कि आपने पैसे की कोई परवाह नहीं की, आपने बोला कि ये लगना है, आप ये चीज़ खरीदिए। बिल्कुल। बट आपका फिर भी इनर माइंड क्या कहता था, और आपने फिर अगर इंटरनली कुछ गूगल वगैरह पर सर्च किया तो आपको क्या क्या चीज़ मिली, अगर एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताएं आप, जो कि आपकी जानकारी में था बेसिकली। सी हमने तो बहुत सारी चीज़ें देखी, बट हम ये जानते हैं कि आपको कितना डिलीवर्ड हो पाया वो चीज़, वो मैं जानना चाहूँगा सर। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए, आपसे बात करते हुए भी और आपसे बात करने से पहले भी, मैं यूट्यूब और गूगल के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें समझने की खुद भी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब आपका और मेरा डिस्कशन रहे तो मैं एक वेल एजुकेटेड कस्टमर की तरीके से आपसे बात कर पाऊँ। और ये सबका ही होता है, हर जना कोई भी चीज़ खरीदता है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो कोशिश करता है कि नॉलेज ले, अगर वो नॉलेज अवेलेबल है तो। मैंने भी उसी तरीके से यूज़ करा, तो मुझे दो चीज़ें समझ आई कि हमारे यहाँ पे दो टेक्नोलॉजीज़ हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा क्योंकि फुल नहीं मुझे भी नहीं पता, यानी अभी मेरे को ऐसे याद नहीं है। तो पॉली और मोनो बोला जाता है। जी जी जी। और मुझे एक आसान भाषा में ये समझ आया कि मोनो। पॉली जो होती है वो जितनी जगह लेती है, मोनो उसके आधी जगह के अंदर आपको उतनी ही बिजली जनरेट करके दे देती ठीक है। बात है। अब आप पैनल अगर घर पे लगा रहे हैं तो आपका सबसे पहला पर्पस ये है कि वो बिजली जनरेट करके दे, नहीं तो आप घर पे शेड लगा लेते अगर धूप से बचना होता, तो आप इतना पैसा नहीं खर्चेंगे। तो मुझे ये समझ आया कि मोनो लगाने से आपकी एनर्जी जो जनरेशन है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर मैंने अपने 3 साल का आपके साथ में बिल डिस्कस करा, तो हम लोगों को ये समझ आया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है तकरीबन 8 किलोवाट प्लस की तो कम से कम चाहिए हमें। हाँ। तो हम लोगों ने ये देखा कि कम से कम जगह में उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन सा करता है। तो हमारे को ये समझ आया कि मोनो लगाने पे हमारी छत में फिर भी थोड़ा सा हिस्सा बच जाएगा, जो आपको बात के लेटर हमारे में वीडियो में दिखाया जाएगा कि हमारी छत में फिर भी कितनी जगह बच गई है अभी। जी। लेकिन अगर हम पॉली लगाते तो शायद ये पूरी की पूरी छत हमारे को ढकनी पड़ जाती। ढकने से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैंने सेटअप लगाया उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, तो हम नीचे घूम सकते हैं। लेकिन जो हाइट नहीं लगा पाएंगे उनके लिए तो वो छत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमने मोनो लिया। मोनो में भी दो टेक्नोलॉजी आती है, हाफ कट और एक नॉर्मल वाली। हाँ, मोनोफेशियल था और एक बाईफेशियल था। मैं तो उससे भी पहले बोलूँगा कि एक फुल आता है मोनो और एक हाफ कट आता हाँ है। हाँ, ठीक बात है। तो मोनो हाफ कट के अंदर मैंने मोनो हाफ कट लगवाया, तो मेरी टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है जिस तरीके से मुझे समझ आता है। बाईफेशियल आपने फिर सिलेक्ट किया, तो मैंने उसमें भी मोनो थोड़ा सा हाफ complicated कट है। बाईफेशियल लगवाया, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी या टेक्नोलॉजी अभी हाँ, अभी जो बेसिकली आ रहा है कॉस्ट वाइज भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इफिशियंसी इसकी सबसे ज़्यादा अभी तक आने वाले पैनल्स जो तो भी मैं है। ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी वाइज से शायद सबसे अच्छा है। ठीक बात ये है। मेरी समझ कहती है, अगर किसी को पता है तो आपके दर्शक भी हमें बता सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब जी। से ये सबसे बढ़िया है। तो हाफ कट में मुझे ये समझ आया कि जैसे छत पे लगा है तो धूप पूरे टाइम मेरी छत को देख के नहीं आती, मेरी छत को या मेरे सोलर पैनल को धूप को देख के अपने आप को एडजस्ट करना है। तो मुझे ये समझ आया कि हाफ कट में अगर आधे पैनल पर भी रोशनी आ रही है तब भी वो जनरेट करेगा, और अगर मैं नॉर्मल लेता हूँ तो उसमें अगर थोड़े से पोर्शन पे आ रही है तो वो बिजली जनरेट नहीं करेगा। तो मैंने हाफ कट लिया। फिर बाईफेशियल पे मैं और इसलिए गया क्योंकि उसकी एक तो देखने में अच्छा लगता है, लुक बहुत अच्छा है, लुक अच्छी आती है। तो मेरे को ये था कि मैंने हाइट पे लगाया है, मैं ये छत को अभी भी इस्तेमाल करूंगा तो मुझे देखने में अच्छा लगना पार्टी चाहिए, करनी हुई या कुछ भी, वैसे भी थोड़ा सा यानी एक अच्छा लगता है। जो भी जना हाँ, आता है वो ठीक बात देखता है, वो ये कहता है कि यार ये ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। उसके पीछे 2-3 वजह हैं। मेरे को मेरा वेंडर अच्छा मिला जिसने मुझे सलाह अच्छी दी, मैंने टेक्नोलॉजी लेटेस्ट यूज़ करी, तो उससे आपका एक लुक एंड फील अच्छा आता है। तो शायद आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे ही जब हमारा डिस्कशन खत्म होगा कि जी, किस तरीके जी। से हमने सेटअप कर रखा है। जी। और उसके अलावा जिस तरीके का स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से, तो यानी काफ़ी इंप्रेसिव वाली ये टेक्नोलॉजी हमने लगाई है। जी जी जी। तो इस तरीके का है। जो केबल्स वगैरह के बारे में सर हमने डिस्कशन किया, जैसे हमने तो वैसे हम जितनी भी इंस्टॉलेशन की है सब जगह कॉपर की केबल लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कंडक्टिविटी वाइज और वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा मिलती है, और एज ज़्यादा होती है
और आप ये कह लीजिए कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो उसमें भी आपने फिर बोला कि इससे क्या अपडेटेड आता है, तो हमने बताया कि आप इसमें आर्मर्ड लगा लीजिए। तो कॉस्ट काफ़ी आ रही, करीब 14-15 हज़ार रुपये की तो आपके यहाँ केबल लगी हुई है, जो कि रेयरली कोई लगवाता है। तो मतलब आपने कहीं भी मतलब पैसे वाइज तो कहीं कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, शायद क्वालिटी वाइज भी कोई कम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ होगा प्लांट में। देखिए, मेरी मेरी समझ मुझे ये आती है कि जो सबसे ज़्यादा वारंटी पूरे सेटअप में मेरे को मिलती है वो सिर्फ पैनल की मिलती है 25 साल की। हम्म, आपको ये देखना है कि आप जब 25 साल के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं और आप 25 साल की वारंटी के लिए उसके लिए पैसे दे रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी वो लीजिए जो सबसे लेटेस्ट हो, क्योंकि वो 25 साल तक चलेगी। अगर आप सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी लेंगे, आप पैसा तो बचा लेंगे, लेकिन फिर आपकी टेक्नोलॉजी वो 25 साल तक या तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप अपना एडिशनल खर्चा करेंगे, या वो एफिशिएंसी नहीं दे सकती जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे सकती है। तो मैं पैनल के हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इसलिए गया। लेकिन जब मैं बाकी चीज़ों में आता हूँ तो मुझे समझ आता है कि इन्वर्टर की एक अपनी अलग लाइफ होती है, उसकी एक अलग वारंटी होती टेक्नोलॉजी है। भी चेंज होती रहती है। हाँ, ऐसे ही हमारे डीसी डीवी बॉक्स और एसी डीवी बॉक्स जो हमारे हम्म, लगते हैं उनकी एक वारंटी अलग प्रोटेक्शन, होती है, हाँ उसका जरूरी है। उसका एक अलग होता है। फिर वायरिंग जो होती है उसकी वारंटी एक अलग तरीके की होती है, कुछ कंपनी देती है, कुछ आपके वेंडर आपको वारंटी देते हैं। तो मुझे ये देख के समझ आया कि कुछ भी वारंटी आपकी 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती सिवाय इन्वर्टर के, क्योंकि आपके वेंडर से भी आपका 5 साल का ही एग्रीमेंट रहता है। लेकिन आपको ये सिस्टम 25 साल चलाना है, या तो आप वेंडर के साथ में एक्सटेंड करिए या आप ऐसी चीज़ लगाइए जो आपकी काफ़ी देर तक चले। उसी वजह से मैंने आर्मर्ड वायर के ऊपर चूज़ करा था, क्योंकि ये खुले में जाती है तारे। अगर मैं प्लास्टिक पाइप में भी लगा दूंगा तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि प्लास्टिक हाँ, पाइप 10 साल खुले 5 के साल अंदर में चलेगा। 15 या 25 साल, तो नहीं 25 साल चलेगा। नहीं चल सकती वो। लेकिन आर्मर्ड वायर इस तरीके की होती है कि वो वायर आपकी पूरे टाइम बाहर रहेगी। लेकिन फिर वही आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट चॉइस और क्या है, उस पर भी बात आ जाती है कि बिल्कुल, देखिए आप इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसमें भी। देखिए, सोलर जो भी लेना चाहेगा उसका बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि वो एक बार पैसा लगाए और उसके बाद उसका पूरा लाभ ले। अब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, आप अपनी इंटेंशन से सबसे बेस्ट लगा लीजिए जो आपको नॉलेज होती है। तो जो मैंने अपनी कोशिश करी सबसे बेस्ट लगाने की, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें मेंटेनेंस सबसे कम रहेगी, बाकी वक्त बताएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है कि सबसे बेस्ट चीज़ हो। जी जी। अच्छा सर, अब ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब आपने वेंडर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमने एक एग्रीमेंट भी किया, जिससे हम और आप एक लीगली बाउंड हो रहे 5 साल के लिए। बिल्कुल। वो एक अच्छी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने निकाला। और इन टर्म्स ऑफ कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसके लिए रिटेन एग्रीमेंट होना, ये बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब घर भी कंस्ट्रक्शन करते जो बनाया होगा मिस्त्री वो कहीं और होगा, पता नहीं कहाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल प्रोडक्ट कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, तो वारंटी उस तरीके की कवर नहीं हो पाती है उस लेवल पे। बिल्कुल। बट अभी गवर्नमेंट करके दे रही है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको जो ये पेपर वर्क करने के बाद कितना टाइम आपको लगा और आप फिजिकली कितना डिस्टर्ब थे इस काम को, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में काम होता है तो आपका वर्क फ्रॉम होम था डेफिनेटली, बट आपकी कॉल्स वगैरह चल रही थी, बीच बीच में आप आके देखते थे। उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि कितना आपका समय लगा। मैं समझ रहा हूँ आपका स्ट्रक्चर पे आप आएंगे जरूर, तो वो चीज़ एक बार बताइए कि भाई ठीक है, टाइम कितना लगा और इसमें आपको डिस्टर्बेंस कितनी है बेसिकली। देखिए, ये सारे के सारे सपने थे जो हकीकत हो चुके हैं। सपने अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तो जब मैंने सोलर लगाने के लिए सोचा था तो सब सुनहरे सपने थे, बट जब सोलर के अंदर हम आगे आगे बढ़ते रहे तो पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जाती हैं, जो आप जब एक्चुअल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तब पता चलती है। नहीं तो लोग सब सिर्फ सोलर देखते हैं लोगों के घर में लगे हुए और उसके बारे में थोड़ी सी बात होती है। तो हमारी सबसे पहले हमें ये समझ आया कि हमारी एक गलती थी जो आपने हमारे को बताई कि 3 किलोवाट के लिए अप्लाई करा है। बट हम लोगों को ये था कि जब हम अपना सेटअप पूरा कंप्लीट कर देंगे तो हमारे को पूरी की सब्सिडी मिल जाएगी, जो कि नहीं मिलती। हमें आपको बाद में ये क्लैरिफिकेशन आ गई थी, तो एक गलती हमने वहाँ करी। दूसरी गलती हम ना करने से बच गए क्योंकि हम लोगों ने अपना सिलेक्शन सही करा, क्योंकि पहली गलती से सीख लिया था। तो हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारी की सारी चीज़ों का सही तरीके से करा। अब आती है टाइम की बात। मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ, लकीली मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम पर, तो मैं घर से ही काम कर रहा था, तो मेरे पास बीच बीच में फिर भी थोड़ा सा देखने के लिए टाइम होता है। बट ये सेटअप लगने में, आप बहुत छोटा सेटअप भी लगाएंगे तो एक से 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन तो लग ही जाते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर तरीके से थोड़ा सा काम कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से काम कराना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 5 से 6 दिन लग जाते हैं तरीके से काम करने में। जल्दबाजी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 5 से 6 दिन के लिए आपको ऑफिस से छुट्टी लेके या तो घर बैठना पड़ेगा, या आपको इस तरीके का वेंडर लेना चाहिए जो सारी की सारी चीज़ें तरीके से करे। ये सारी चीज़ें तरीके से होने के बावजूद भी मेरे को साइट पर विज़िट
अपनी कॉल छोड़ के बीच बीच में, यानी अपनी कॉल्स ख़त्म करने के बाद जब भी अब मेरे वो को फ्री देखिए। टाइम मिलता था तब मैं ऊपर आके देखता था और मैं डिस्कस करके कुछ चीज़ें मॉडिफाई भी करवाई हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जब लग रही होती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ की जगह अगर आप इधर हल्का सा मोल्ड करा लेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। और आपने मेरे को उसमें सहयोग भी दिया, तो थैंक यू फॉर दैट शशांक जी, कि आपने हर चीज़ उस तरीके से करी जिस तरीके से मेरी रिक्वायरमेंट है, और वो ही बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। तो उस तरीके से हमारा दिक्कतें हुई, तो सब लोगों को ये तैयार रहना पड़ेगा कि 5-6 दिन तो उनको अपना टाइम आपको अपने वेंडर को देना पड़ेगा। जल्दबाजी से कोई चीज़ सही से नहीं होगी, जल्दबाजी से सिर्फ जल्दबाजी होगी, शायद आपको जल्दबाजी का बाद में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सर लग गया, उसके बाद का जो गवर्नमेंट के प्रोसेस होते हैं उसमें भी करीब करीब जितना मुझे याद है 15 दिन 20 दिन निकल गए थे आपके। तो एक तरीके से हमें भी महसूस होने लगा कि यार ये समय ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद भी कई सारे चैलेंजेज आए, जब बिलिंग हुआ, बिलिंग बना, अभी भी बिलिंग के इश्यूज आ रहे हैं जिसके हमने अलग से कुछ 11 वीडियोज़ बनाए हैं आपके रेफरेंस को लेते हुए। तो उसके बारे में अभी आपकी मनोस्थिति क्या है कि यार अब तो खैर आपका बिल तो जीरो हुआ है, कम से कम एनर्जी चार्जेस तो जीरो हुए हैं। बिल्कुल, आप अपने दर्शकों को हमारे बिल की कॉपी बिल्कुल बिल्कुल इसमें हम अटैच शेयर कर करेंगे। दीजिएगा। हाँ। लेकिन पिछले महीने जो मैंने अपना अप्रैल का जो मेरा बिल जनरेट हुआ था मई तक का, 1.25 महीने के करीब का, सोलर लगने के बाद, उसका बिजली का बिल मेरा जीरो आया है। सॉरी, जून का जो मेरा बिल है वो जीरो आया है। जो पहला मेरा बिल था उसमें मेरे को बहुत दिक्कतें आई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन जो मेरा अभी लास्ट बिल गया है वो ज़ीरो आया था, तो मैं उसके प्रति खुश हूँ कि यही हमारा वो था। पूरी प्लानिंग ये था कि यही हमारा था। बिजली का बिल ज़ीरो होना चाहिए। तो बिजली का बिल ज़ीरो तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा जो फिक्स लोड है वो तो आएगा ही आएगा। वो 12 किलोवाट का कनेक्शन का जो फिक्स लोड है वो आया है। 950-1000 रुपये तो आपका आ ही गया। 1040 रुपये के करीब का मेरा बिजली का बिल आया है, वो मेरी फिक्स डिमांड है। लेकिन मेरी जो बिजली कंजम्पशन का जो बिल 9-10 होता, हज़ार के करीब जाती थी वो तो आप ये लगा लीजिए कि 3 साल का जब हम लोगों ने बिल देखा था तो हमारा ऑन एन एवरेज बिल गर्मियों के टाइम में तकरीबन 11,000 रुपये के करीब का। 11,000। गर्मियों के टाइम में जो 3-4 महीने की सबसे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, जो कि हम सबको पता है, मई जून जुलाई अगस्त, इसमें सबसे ज़्यादा एसी की आपको आपके जरूरत घर में होती मुझे है। लग रहा है 5-6 एसी हैं। हमारे घर में 5 एसी, हमारे घर में 5 एसी हैं और 5 एसी अपने अपने टाइम के हिसाब से चलते हैं। और क्योंकि अब मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो इस साल मेरा कंजम्पशन मैं बाकी सालों से ज़्यादा ही उम्मीद कर रहा हूँ कि होगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलने की वजह से हाँ, एसी तभी। की जो यूटिलाइजेशन है वो और ज़्यादा हो गई है। अब मैंने सोलर लगा लिया तो हम खुल के भी इस्तेमाल कर यूज़ सकते करते हैं। हैं। हम लालची बन गए उस मामले में, और जो कि होना भी चाहिए। हर जना अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एंड गोल ये होता है कि उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ या प्रॉफिट दोनों चीज़ें आनी चाहिए। मेंटल सेटिस्फेक्शन तो हमने इसको लगा के कर ही ली है। अब ग्रोथ का मतलब हमारे लिए ये है कि हम अपने एसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो उस तरीके से बिल का एक अलग और परेशानी है, तो आपके अगले प्रश्न में मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगा। हाँ, वही बिल में जो आया, दो चीज़ें मैं तो बहुत हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इस मामले को। मैंने कई तरीके की वीडियो बनाए इस पर, आपसे भी एक बार डिस्कशन। जो मुझे समझ में आया, दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो इन्होंने मीटर चार्जेस आपसे लिए, क्योंकि मीटर हमने खरीद के दिया था। अब वो जब आपने लगाया था उस टाइम पे भी चार्जेस लिए, जब हटा रहे हैं उस टाइम पे भी चार्जेस लिए। एक चीज़ की दो बार प्राइसेस दी जा रही है CVBNL की तरफ से, और जबकि मीटर हम दे रहे हैं। दूसरा है कि जो पहले महीने का बिल बन रहा है आपका ही नहीं, पूरे जितने हमने इंस्टॉलेशन किया और भी कुछ वेंडरों से बात की हमने, सभी का पहले महीने का बिल कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। उनकी बिलिंग में प्रॉब्लम है या क्या है वो भी। तो कुल मिला के अभी जैसा आपका सिनेरियो 10-12 हज़ार रुपये का, तो आपका सीधे सीधे नुकसान हो चुका है, जो कि उतना कम आपको पे करना पड़ता है। यही बात है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शशांक जी। देखिए, इसमें दो चीज़ें हमें परेशानी हुई, और जब मैं हमें बोलता हूँ क्योंकि आप मेरी तरफ से काफ़ी हद तक में सपोर्ट करते हुए बिजली विभाग के अंदर आप ही कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। मैं भी गया हूँ टाइम टू टाइम जब मेरी ज़रूरत थी, बट मेजर कोऑर्डिनेशन आप ही ने करके मेरे को सारी डिटेल्स दी है, ताकि हम लोग उस प्रॉब्लम को जब अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं तो तरीके से लेके जाए। चाहे वो एप्लीकेशन लिखने की रिक्वायरमेंट हो, कैसे एप्लीकेशन लिखनी है, क्या चीज़ है, वो आप ही ने वहाँ पे डिस्कस करके मेरे को बताई, और फिर हम दोनों गए वहाँ पर बात करी। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को परेशानी दिखी वो ये था कि सारा का सारा जब सेटअप लगा था तो हम लोगों ने ही अपनी तरफ से सेटअप लगाया। इसके बाद कुछ सरकारी सेटअप के भी हमारे को अलग से खर्चा देना पड़ता है, जो इस सोलर सेटअप के आपके इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, वेंडर से हट के जो आपके टेस्ट करने खर्चे होते हैं, जैसे जी। कि इंस्पेक्शन चार्जेस होते हैं, वो आपके बिल में आ जाते हैं, आपको पे करने पड़ते हैं।
उसके बाद आपको उसकी पर्चियाँ कटवानी पड़ती है किसी कुछ अमाउंटों की अपनी केस को सबमिट करने से पहले, जो कि इंस्पेक्शन चार्जेस और बाकी चीज़ें, तो वो भी हमने कराई। तो आखिरी में हमारे को समझ आया कि सोलर मीटर, क्योंकि सरकार के पास हमेशा सोलर मीटर अवेलेबल नहीं तो होता, हम और भी सरकार ने गाइडलाइंस दे रखी है कि इस तरीके का आपको मीटर खरीदना है, तो वो आपने खरीद के हमारे को दे दिया था। क्योंकि हमारा 10 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है, तो हमारे को ये समझ आया कि हमें 2 मीटर चाहिए, एक नॉर्मल मीटर, एक चेक मीटर होता है। तो चेक मीटर हमारे को समझ नहीं आया कि वो चेकिंग क्या करेगा, लेकिन बाद में ये समझ आया कि चेक मीटर कुछ नहीं है, एक बैकअप मीटर होता है। राइट। क्योंकि 10 किलोवाट से ऊपर कोई भी अगर आपके मीटर लगता है तो सरकार ये कहती है अगर आपका एक मीटर खराब हो जाए तो दूसरे मीटर से आप ही कोई सहूलियत है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जिसका एडिशनल मेरा खर्चा आया, लेकिन मैंने पे करा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमारा ये पूरा सेटअप हो गया तो हमारे से बिजली विभाग ने भी मीटर के चार्जेस लिए, जबकि जब पहले हमारा मीटर था उसके भी हमने पैसे दिए थे, और जो नया मीटर भी खरीदा हमने उसके भी पैसे हमने दिए। तो उन्होंने किस बात के पैसे लिए मुझे समझ नहीं आया। जब हम गए विभाग में तो विभाग ने हमारे को ये बोला कि सर आप चाहे खुद खरीदें या नहीं खरीदें, हम मीटर के चार्जेस तो लगते ही हैं, क्योंकि ये जो आपने पुराना मीटर दिया है वो हमारे लिए ख़राब है, अब हमारे को इस्तेमाल नहीं आएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आया, जब वो उन्होंने नया लगाया था, जब पिछला मीटर भी लगा था तब भी मुझसे पैसे लिए थे। तो कोई चीज़ अगर मैंने ही खरीदी है तो वो ख़राब भी हो जाती है, तो उसके पैसे तो मैंने दिए जब तक मैं आपसे दोबारा नहीं लेता। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि नहीं सर, आपका जो ये मीटर है ये 3 साल से ज़्यादा पुराना वाला है, तो हमारे लिए तो वैसे ही बेकार है, तो इसलिए हम चार्ट ले रहे हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि अगर 3 साल पुराना है तो आपको 3 साल के बाद इसको बदल देना चाहिए था मेरे पास, आपने तो घर में कभी बदला ही नहीं था। तो वो एक परेशानी हुई, तो उसके लिए मेरे एक एडिशनल चार्जेस उन्होंने लिए। और उसके अलावा जो पहले महीने के अंदर जो मेरा बिल आया, तो मैंने जितना भी जनरेट करा था और मैंने जो कंज्यूम करा था उसके बीच में डिफरेंस था। मेरी कुछ 444 यूनिट के करीब मैंने जनरेट करा था, और तकरीबन 415 420 के करीब, वो आप जब बिल अपलोड करेंगे तो दिख ही जाएगा कंज्यूमर्स को। तो उसके अंदर भी मेरी ज़्यादा जनरेट था और कम कंजम्पशन था अप्रैल से मई महीने के अंदर। बट उन्होंने मेरे को उसका बेनिफिट नहीं दिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये पहला बिल है सर, इसमें हम सोलर की आपकी देखिए रिकॉर्डिंग नंबर तो हमने कैप्चर कर लिए हैं, लेकिन इसका बेनिफिट जो है आपको अगले महीने से मिलेगा। तो मुझे ये लगा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बार पे कर देता हूँ, क्योंकि बिल तो आपको पे ही करना है और अगली बार वो एडजस्टमेंट कर देंगे। लेकिन अब जो मेरा अगले महीने का जो बिल आया जून मंथ का, उसके अंदर मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उन्होंने जो 444 यूनिट थी उसका मेरे को अगले वाले में कंसिडरेशन नहीं दी है, और उन्होंने जो मेरी यूनिट्स जो मैंने जनरेट करी है उसको 444 से आगे 950 तक चला के 950 माइनस 444 को ही मेरे को यूनिट को कंसिडरेशन दी है। फिर भी मेरा बिल जीरो है, लेकिन पिछले महीने मेरे से ज़बरदस्ती 8-9 हज़ार रुपये के करीब में मेरा बिल एडिशनल मेरे को पे करना पड़ा, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी सारी की सारी फॉर्मेलिटी सही से करी है, और ये कंज्यूमर्स के लिए दिक्कत है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि आपका इतना अच्छी तरीके का पोर्टल और अच्छी सर्विस चल रही है और काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। अगर हो जाए तो कुछ चीज़ें और हो जाए तो एक होता है कि आप सरकार से हमेशा एक कदम आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, जो कदम सरकार बढ़ा रही है, मैं तारीफ़ करता हूँ सरकार की। इसमें यूपी गवर्नमेंट ने भी इस मामले में बहुत अच्छा काम कराया है, वो मैं आपको अगले प्रश्न में शायद जवाब देना चाहूँगा उस बारे में भी। बट ये छोटी मोटी दिक्कतें हैं जो कंज्यूमर की ठीक करें तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट रहेगा। इम्पॉर्टेंट बात रहेगी सब्सिडी। बहुत मतलब वो है इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास। पहले क्या सिस्टम था गवर्नमेंट के, डायरेक्ट जो है वेंडर के अकाउंट में डाल देती थी, कंज्यूमर को नहीं देती। और कोई भी आदमी प्लांट लगाता था लॉस में ही लगाता था, लगभग प्लांट लगाता था, जो सब्सिडी आती तो उसको प्रॉफिट में चली जाती थी बेसिकली। और बहुत कन्फ्यूजन थे, कुछ लोग कहते थे आती ही नहीं सब्सिडी। तो आपका सब्सिडी को लेकर क्या एक्सपीरियंस था, एक बार बताइए क्या हुआ उसके। देखिए शशांक जी, सब्सिडी के लिए तो मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आपने मेरे को कहा था बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ें हुई। तो ये हम दोनों की तरफ के ट्रांसपेरेंट। आपने मेरे को पहले बोला था कि देखिए सर, जो भी ये कॉस्ट है ये आपको सारी खुद बेयर करनी पड़ेगी, सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। तो सब्सिडी मेरे अकाउंट में ही आएगी, यानी मैं जब कहूँगा मेरे अकाउंट में, मेरे पापा के नाम पर आई है, क्योंकि पापा के अकाउंट पर आई है। अब सब्सिडी का क्या है, देखिए हम लोगों ने 8.67 किलोवाट के करीब का ये कनेक्शन लगवाया। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए हमने सिर्फ 3 किलोवाट की सब्सिडी के लिए अप्लाई करा था, क्योंकि शुरू में मैंने जो गलती करी थी, जो मैंने सबको बताया सोलर रूफटॉप वाली सरकारी वेबसाइट पे जो हमने गलत करा था 3 का, तो मेरे को उसके हिसाब से सब्सिडी आई 43,100 समथिंग के करीब की, जो कि अभी 2 दिन पहले आई है, 30 जून 2023 को आई है। और मेरा सेटअप जो था वो 19 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो गया था। 18 अप्रैल को मेरी कमीशन हो गया था, मेरा मीटर वीटर सब लगा के सब ओके करके मेरे को विभाग की तरफ से, जो कि हमारे यहाँ पे नोएडा सेक्टर 15 में जो है वो बिजली विभाग PVVNL के थ्रू हमारे पास आ गया था।
तो आप ये लगा सकते हैं कि ये मेरी आखिरी सब्सिडी थी जो सेंटर से आनी थी। इसके अलावा क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, और मैं योगी जी का धन्यवाद भी करूँगा इस मामले में, कि एक एडिशनल मेरे को सब्सिडी मिली जो शायद हर राज्य में नहीं है। नहीं है। जो भी आपके कंज्यूमर है वो उस राज्य का देख सकते हैं। तो इस वाले में हमको एडिशनल 30,000 रुपये सब्सिडी मिली है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा अपने आपके दर्शकों को इस इंटरव्यू के माध्यम से, आप 1 किलोवाट लगाएं, 10 किलोवाट लगाएं, रेजिडेंशियल में जितना मर्जी लगाए, जो आपका सेंट्रल लोड है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन वो 30,000 ही मिलेगी। तो अगर आपका 1 किलोवाट लग रहा है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट भी सर ऐसा है कि 1 किलोवाट तो 15,000 रुपये है, 2 किलोवाट ऑनवर्ड 10 किलोवाट तक आपको 30,000 रुपये सब्सिडी है। अच्छा, तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, धन्यवाद मेरे को बताने के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि हर रोज हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। तो 1 किलोवाट के लिए कुछ एक और होगा, लेकिन 30,000 की सब्सिडी मेरे को मिलेगी। 3 किलोवाट था मेरा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा भी लगाता तो भी इतनी ही रहती। तो उधर मैं स्टेट की तरफ से नहीं होता, मेन सेंट्रल की जो सब्सिडी थी पर 7 किलोवाट के पीछे वो सब्सिडी कम आई। हाँ, आपकी और मैं ये कहूँगा 5 किलोवाट के पीछे 7,000, 7,35, 40,000 रुपये का आपका। बिल्कुल, और मैं कहूँगा कि स्टेट का तो बहुत ही तेज़ रहा है, सेंटर से भी तेज़ रहा है। तो यूपी गवर्नमेंट ने मेरे को काम किया है बहुत तेज़ी से काम करके अच्छा एक अगले ही महीने सब्सिडी मेरे अकाउंट में आ गई। एक चीज़ और भी सर समझते हैं कि बहुत सारे कंज्यूमर से जब हम बात करते हैं या किसी को हम कन्विंस करते हैं जो वेंडर कि आप सोलर लगा लो और ये सब्सिडी मिल जाएगी, तो कंज्यूमर के माइंड में हम जो माइंड रीड कर पाते हैं और हम भी कभी कभी कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पाते कि सब्सिडी आएगी, कि आपके भी माइंड में ये था कि यार हो सकता है कल को सब्सिडी ना आए या ऐसा कुछ है नहीं, सब्सिडी यार बस ऐसे बोल दिया जाता है बेचने के लिए, ऐसा कुछ तो नहीं था माइंड में? थोड़ा था कहीं पर? देखिए, जो एजुकेटेड लोग हैं और जो सिस्टम के अंदर खुद काम करते हैं उनको पता रहता है। तो सिस्टम में खुद काम करने का मतलब मेरा ये था कि जैसे सोलर रूफटॉप के अंदर जब मैं सरकार की वेबसाइट पे गया तो मैंने खुद ही अप्लाई करा, तो मुझे दिख रहा था कि वहाँ पे सब्सिडी की भी ऑप्शन है और वहाँ पर अलग अलग फेजेस चलते हैं। तो वो क्या फेज़ है वो मेरे को पता था। तो जब आपने सब्सिडी का बोला तो मुझे ये शंका नहीं थी कि अगर हम तरीके से सारी चीज़ें करें और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेंक्शन होता है तो सब्सिडी आएगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। एक वेंडर आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझाता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्या आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप खुद करना चाहेंगे आप कभी भी गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप एक वेंडर नहीं हैं। तो आपको हमेशा एक अच्छे गवर्नमेंट के पैनल वेंडर के से ही करवाना चाहिए, तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपको कोई नॉन एम्पैनल मेंबर ये कहता है कि आपको सब्सिडी दिलवा देगा तो शायद आपके साथ धोखा हो रहा है और आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाँ, आपका सोलर प्लांट ज़रूर लग सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। शशांक जी, आपने मेरे से इतने सारे प्रश्न पूछे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक सारे प्रश्न आपने ही मेरे से पूछे और आपने मेरा नज़रिया समझने की कोशिश करी है। एज एन कंज्यूमर मेरी क्या शंकाएँ थी, मेरी क्या दुविधाएँ थी, किस तरीके से मेरी ये जर्नी रही, ये सारा का सारा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा। आप जब एक कस्टमर के पास आए, मेरे जैसे कस्टमर के लिए, तो देखिए आपको ये होता है कि आपको तो बिज़नेस चाहिए, तो आप हर कस्टमर की बात सुनते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी भी होती है कस्टमर से कि कस्टमर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करे। आप उस पर भी बताइए कि ताकि कस्टमर को भी ये पता रहे कि अगर कोई भी कस्टमर आप कोई भी वेंडर से अगर सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो वेंडर को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है कस्टमर से और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बारे में थोड़ा सा सोचा। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप सोलर प्लान कर रहे हैं, जिनके साथ भी आप अगर एक फाइनलाइजेशन तक पहुँच जाते हैं, फाइनलाइजेशन के पहले आप चाहे जैसी प्लानिंग कर सकते हैं, बट अगर आपने फाइनलाइजेशन कर लिया है तो फिर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी, जो कि अगर आप कोई एडवांस कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, पहली चीज़ जो गवर्नमेंट के नॉर्म से एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट का ज़रूर आप साथ दिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वेंडर आपको कुछ फंसाने जा रहा है या कोई एग्रीमेंट करके आपके घर की प्रॉपर्टी पे साइन करा रहा है। वो बेसिकली वो खुद ही फंसने की बात कर रहा है या अपनी कमिटमेंट की बात कर रहा है। वो तो एक तो उसमें सहयोग मिलना चाहिए कि एग्रीमेंट प्रॉपर्ली साइन हो। बहुत सारे लोग प्रॉपर्ली साइन नहीं भी करते हैं, ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। एक तो वो चीज़ है हमें मिले। दूसरा जो पेमेंट टर्म्स होती है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कॉस्ट होता है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी पेमेंट्स उतनी ना फंसे, एज ए वेंडर ना फंसे। एक लिमिटेड अमाउंट आप जो है वेंडर की रोक के चल सकते हैं, जिसमें कि आपका बड़ा सहयोग रहा। मुझे ऐसा क्लाइंट कभी मिलता है क्योंकि पहली बार में पूरा एडवांस पेमेंट कर दे कि हाँ भाई आप प्रोडक्ट खरीद के लाओ, बाकी के जो चार्जेस होंगे आपके प्रोजेक्ट लगने के बाद में हम पेमेंट करेंगे। तो वो चीज़ था, उससे 2 बार में ही आपने पेमेंट किया, पूरा पेमेंट कर बिल्कुल, मेरे वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मैंने आपको 2 फेजेस में पेमेंट करी है। और
शायद कई लोगों को ये ठीक लगे नहीं लगे, मेरा ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी वेंडर जो है वो आपको सर्विस अच्छी तभी दे सकता है अगर वो आप खुद उसके satisfied हो। वो खुद भी आपसे, आपकी हैबिट से और आपके थॉट से सेटिस्फाइड हो। आपने जैसे हमारा जो सबसे मेजर खर्चा था वो सोलर पैनल का था, आपने बड़ा क्लियरली बताया कि सोलर पैनल किस तरीके का आपने सर चुना है, उसकी क्या कॉस्टिंग है। आपने मेरे को 5-6 जगहों की कॉस्टिंग अपनी जो आपको सर उनके जो आई थी वो डाल कॉस्टिंग दिया। वो आपने मेरे से ट्रांसपेरेंटली शेयर करा, आपने मेरे को दिखाया, जो कि कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस देता है। और आपने मेरे को बोला सर आप ये दो मेरे सही लगते हैं, एक में आपको रेट कम मिलेगा लेकिन थोड़ी दूर से आएगा तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लग जाएगी, एक थोड़ा पास से आएगा तो आप देख लीजिए आपको जोन सा भी ठीक लगे। तो हमने दोनों ने फाइनल करके एक वेंडर से जिससे आपने मंगाया उसको फाइनल करा, और उसमें अमाउंट मेरे को आपने बता रखी थी क्योंकि वहाँ से बिल कट चुका था, वो आना था, आपको भी पेमेंट करनी थी, आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैंने आपको पेमेंट इसलिए ऑलमोस्ट मैंने बिना कुछ सेटअप लगे तकरीबन आपको मैं कहूँगा कि 55-60% के करीब पेमेंट कर दी थी। और उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही था क्योंकि वो सारी चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट थी, आपके ट्रांसपेरेंट आपकी कंपनी का बड़ा ट्रांसपेरेंट नेचर और स्पेशली आपका है, तो उससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है, कंफर्मेशन आती है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ है, मैंने आपको दिन में पेमेंट करी है, शाम को सारा का सारा जो प्रोडक्ट था मेरे घर पर आ चुका था। तो मैं ये कहूँगा कि वो प्रोडक्ट इंस्टॉल नहीं हुआ लेकिन जो भी पैसा मैंने दिया था वो पैसे हाँ, की वो सारी चीज़ उसका मेरे घर पर चीज़ थी। है। और फिर बाकी सर जो आपने सवाल किया था उसको थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन में बता दूं कि जैसे जो सपोर्ट होता है, लाइक हमारी टीम आ रही है, हम आपको यहाँ कुछ ला करके यहाँ पे गंदगी जरूर फैलाएंगे, थोड़ा बहुत ड्रिलिंग करेंगे, फास्टिंग करेंगे, और उसकी फिर सेटअप जो तैयार करेंगे, लेबर्स आएंगी, तो उनको भाई बिजली मिल जाए हमें ड्रिलिंग करने के लिए, पानी मिल जाए पीने के लिए, या एक जो बेसिक नीड होती है आदमी को, वो चीज़ अगर हमें प्रोवाइड कर देते हैं कोई कंज्यूमर, जैसा कि आपने सारी चीज़ों में फैसिलिटी दी, पानी से लेकर हर एक चीज़ अवेलेबल था हमारे पास, तो वो चीज़ अगर मिल जाता है तो फिर हमारा काम करना इजी हो जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं मचानी चाहिए कि नहीं आज मैंने पेमेंट किया कल ही कल मेरा सब कुछ सेटअप हो जाए, क्योंकि अगर ये गैल्वेनाइजेशन के लिए कोई रियल में भेज रहा है, बिल्कुल ऑलरेडी गैल्वेनाइज्ड अगर मटेरियल है उसका तो जल्दी हो जाएगी, गैल्वेनाइजेशन के लिए भेज रहा है तो 6-7 दिन 8 दिन लग जाता है। आपके केस में तो बहुत आपने पेशेंसली उसको हैंडल किया, मुझे लगा 20-25 दिन के बाद मटेरियल मिल पाया था, कुछ शायद फाइनेंशियल ईयर का एंड चल रहा था उसकी वजह से भी डिले हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक, अगर आप जो आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं लोग उनको भी एज ए ह्यूमन ट्रीट करेंगे तो जरूर डेफिनेटली ऐसा है कि वो आपके यहाँ भी बेहतर तरीके से काम करके जाएंगे। और बाकी तो बस ठीक है, काम मिलता रहे वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो नहीं सही बात है। अब अगर आप देखें तो मेरी जर्नी भी बड़ी लंबी रही है। मेरे ख्याल से मैंने इस साल में प्लान करा था तो जनवरी 2 या 3 को मैंने अपनी एप्लीकेशन को डाला था, और 2 या 3 जनवरी को एप्लीकेशन डालने के बाद मेरी जो कमीशनिंग हुई है प्रोजेक्ट की वो 18 अप्रैल 2023 को हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि तकरीबन 3-3.5 महीने की जर्नी गई है, जिसके अंदर मैंने वेंडर को भी फाइनलाइज करा, वेंडर का डिस्कशन भी करा, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से इसमें कस्टमाइज़ कराई है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्ट उसी हिसाब से कम या ज़्यादा जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप ही बताइए कि इसकी पूरी की पूरी कॉस्ट कितनी आई थी अपने दर्शकों को, लेकिन बाकी चीज़ें मेरी तकरीबन 5.5 लाख रुपए की 5.5 लाख रुपए की कॉस्ट हमारी आई है 8.67 किलोवाट के कनेक्शन के लिए। बिल्कुल काफ़ी लोग देखते हैं इतने कॉस्ट में लोग कहते हैं कि 10 किलोवाट लग जाता है। अगर आप चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज करते रहिए तो बड़े आराम से लग जाएगा। बिल्कुल, शायद ये सुन के लोग कहेंगे भी कि आपके वेंडर ने बिल्कुल आपका बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया है या बहुत ज़्यादा पैसे आपसे ऐंठे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक बार आके ये सेटअप देखिए कि ये किस हाइट पर लगा हुआ है, किस मजबूती का है, क्या हमारे पास तारें लगी है किस तरीके की हमारी AC DC DV बॉक्सेस हैं, क्योंकि हमने सब जो भी सबसे बढ़िया क्वालिटी की आ सकती थी वो हमने लगवाने की कोशिश करी है। और उसके पीछे वजह ये है, आप खुद देखते हैं कि गर्मियों में कितनी जगहों पर आग लग जाती है बिजली की वजह से। जो बिजली आपकी एक AC पावर दे रही है, आप ये सोचिए कि यहाँ पर तो जो आपकी पावर जनरेट हो रही है वो सोलर के थ्रू कितनी किलोवाट की पावर आपकी सीधा आपके 600 वोल्ट की डीसी, 500 वोल्ट की डीसी जा रही है, DC जा रही है, जो कि आपके घर में कभी आता ही नहीं इतना तेज करंट। तो अगर आप उस पर अगर आप हल्का प्रोटेक्शन रखेंगे तो कभी न कभी इशू हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे घर पे तो सेटअप आप ही के लगा है ना, आपका वेंडर तो आपको सिर्फ मेंटेनेंस दे सकता है, लेकिन वो मेंटेनेंस से अगर आपके कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, आपके घर में आग लग जाती है, तो वो बेचारा क्या करेगा। प्रोडक्ट सिलेक्शन तो आप ही का है। कि आपका यही है कि भाई प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज मत करिए, है ना। कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है वो सब चीज़ें ठीक है, बट ये है कि प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देख लीजिए, अगर आप 25 साल का पैनल का सोच के ये सेटअप लगा रहे हैं
तो बाकी चीज़ें भी 25 साल तक चलनी चाहिए। अगर 25 नहीं भी चली तो कम से कम उससे आधे टाइम तो चलनी चाहिए। इस तरीके से दिमाग में आप सोच के लगाइए और आने वाले टाइम में सारी चीज़ें महंगी होंगी, सस्ती होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो आप आज ही अच्छा लगाएंगे तो शायद फिर आप बारी बारी उस परेशानी से बच जाएंगे। तो ठीक है सर, आपने काफ़ी समय दिया इस ब्रॉडकास्ट के लिए हमारे, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नया पता चला होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशांक, अंशिका एंटरप्राइजेस से, थैंक यू।